नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पशुपालन, और हम लोग आज इसमें सेकंड लेक्चर है तो देखेंगे। पशुपालन में ही हम लोग अभी तक गाय भैंस के बारे में पढ़ा, भेड़ के बारे में, अब बकरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात किया जाए बकरी यानी कि गोट की, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो CGRI, ठीक, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, यानी केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ है? तो अगर बता दें, ये मथुरा में एक जगह पड़ती है, मखदूम। कहाँ पर है? मखदूम में है, ठीक। और ये मखदूम पड़ता कहाँ है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाए बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इसके बाद बकरी से संबंधित कुछ और फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, ठीक, कि जो बकरी है, बकरी, तो बकरी के, अब आपको बताया गया था कि जो बच्चा होता है बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। क्लियर है? बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध होता है, ये औषधि गुणों से भरपूर होता है। क्या है इसमें? क्या है? औषधि गुण पाए जाते हैं। क्या है? औषधि गुण पाए जाते हैं। क्लियर? अगर देखा जाए तो जितने भी दूध पाए जाते हैं, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो आपका क्या है गाय का हो, चाहे वो आपका क्या है भेड़ का हो, चाहे जिसका भी दूध हो, सब दूध की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें आयरन और दूसरा है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर ये देखा जाए 10 गुना इनमें ज़्यादा होता है, ठीक। और दूधों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो 10 गुना क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब किसी को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में क्या रहता है कि प्लेटलेट्स घटने लगती हैं, तो ये कहा जाता है कि बकरी का दूध उसको पिलाइए, ठीक। तो क्या है, क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, इसमें आयरन की ज़्यादा होती है, अधिकता होती है। और ये आयरन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद देता है। क्लियर? जिससे क्या है, प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए औषधि गुणों अगर देखा जाए तो ये टीबी, ठीक, अतिसार, अतिसार और अल्सर जैसी बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है। अल्सर जैसी जो ये बीमारी हैं, इनमें क्या होता है? बीमारी, ठीक, बीमारी के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। तो बीमारी में क्या है? लाभकारी होता है। इसीलिए क्या है, और ये जल्दी से क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि इसमें जो दूध की वसा गोलिकाएं होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से क्या है, गाय जिसको जो है दूध सबसे अच्छा माना जाता है बकरी का। अगर हम लोग बात करें तो बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं, गरीबों की गाय कहा जाता है, ठीक। या इसको कामधेनु कहते हैं। गरीबों की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि ये छोटे कद की होती है, स्थान कम ग्रहण करती है और चारा क्या है, कम खाती है। इसी वजह से क्या है, लोगों को पालने में इस कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर? अगर जो हम लोग बात करें इसी बकरी में, तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो सानेन बकरी है, ये स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? सानेन बकरी, ठीक। क्या है? सानेन बकरी, ठीक। जो ये सानेन बकरी है, ठीक,
क्या है, सानेन बकरी। इसको विश्व में दूध की रानी कहते हैं, विश्व में दूध की रानी कहा जाता, क्या कहा जाता है, दूध की रानी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो सानेन बकरी को क्या है, विश्व में दूध की रानी कहा जाता है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें भारत की, तो ये है जमुना पारी। ठीक, जमुना पारी जो है भारत की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो भारत की जो है दुधारू नस्ल है। ठीक, कैसी नस्ल है, दुधारू नस्ल है, ये अच्छी मानी जाती है। इसके 10 सेंटीमीटर लंबे कान होते, इसकी पहचान क्या है, 10 सेंटीमीटर इसके कान होते। जमुना पारी इसलिए कहते हैं कि जो ये चंबल घाटी आपका इटावा आगरा मथुरा क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहा जाता है, जमुना। चारा कम खाती है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1.5 से 2.5 kg जो है ये चारा खाती है। क्लियर। और स्थान कम ग्रहण करती है, इसी वजह से ये शहरों में पाली जाती है। क्या है, शहरों में पाली जाने वाली नस्ल। पूछा जाता है शहरों में पाली जाने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है, तो जमुना पारी बकरी है, ये दुधारू नस्ल है भारत की। क्लियर है बात। चलिए, इससे रिलेटेड, बकरी से रिलेटेड और जो है अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है पश्मीना। दरअसल जो ऊन है वो किससे प्राप्त होता था, भेड़ से, लेकिन बकरी की एक नस्ल है ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, ये पश्मीना जो है विश्व प्रसिद्ध जो है ऊन मानी जाती है उत्पादन के लिए, विश्व प्रसिद्ध ऊन उत्पादन में है। और ये कहाँ पाई जाती है, अपने यहाँ कश्मीर में। तो पश्मीना बकरी से क्या होता है, ऊन जो है प्राप्त होता है। तो विश्व प्रसिद्ध ऊन उत्पादक प्रजाति है। ठीक, क्या है, ऊन उत्पादक। तो पूछा जाता है बकरी की वह कौन सी प्रजाति है जिससे ऊन उत्पादन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसी में, जैसे पश्मीना है, पश्मीना के साथ साथ अंगोरा है, अंगोरा वैरायटी है। ठीक, ये जो है आपका देखा जाए तो हिंदुकुश पहाड़ियों साइड में पाई जाती है ये वाला। और फिर है आपका मोहयर, ये भी क्या, मोहयर, ये भी ऊन उत्पादक जो है वैरायटी है। क्लियर है बात। अगर हम लोग बात करें इसी बकरी के उत्पादन में, तो एक बकरी की जो है नस्ल आती है बलूची, जो बलूची पाकिस्तान है, ये बलूची नस्ल है, बलूची बकरी नस्ल है। बलूची क्या है, बकरी प्रजाति है। तो जो बकरी नस्ल है, ठीक, ये मांस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मांस के लिए अच्छी मानी जाती है, मांस के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, क्या है, अच्छी मानी जाती है। तो बकरी की मांस वाली सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो आपको पता है बलूची है। ठीक है। अब हम लोग इसी में देखेंगे जो बकरियों की नस्लें हैं, इनके बारे में आपको ये जानना है। हाँ, एक पॉइंट इसी से और रिलेटेड जानेंगे। अगर जो बकरी की संख्या बात की जाए, क्या बात की जाए, बकरी की संख्या। ठीक, बकरी की संख्या अगर बात किया जाए तो भारत क्या है, प्रथम स्थान पर है। भारत क्या है, प्रथम स्थान, ये संख्या के मामले में है। और अगर जो भारत में राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान क्या है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगर हम लोग बात करें, ठीक, दूध के मामले में, दूध उत्पादन के मामले में, तब भी क्या है, भारत प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान, अगर जो राज्य की बात करें तो ये राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर है। क्लियर है। तो ये आपको बात की गई है बकरी के दुग्ध उत्पादन के मामले में। ठीक है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, बकरियों के उत्पादन में, तो एक पॉइंट आपको यह है, एक होता है मांस। ठीक, मांस उत्पादन में राज्य पूछा जाए तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा मांस उत्पादन के लिए। ठीक है। अगर जो मांस उत्पादन में हम, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। ठीक, कितने नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। ये आपको बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक, चले आगे बात करते हैं इसी में
बकरियों की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो बात की जाए बकरी की भारतीय नस्लें, किस पर हम लोग बात करेंगे? भारतीय बकरी नस्लों के बारे में। भारतीय बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? यहाँ पर भारतीय बकरी की नस्लें। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपको इसमें एक जानना है दुधारू नस्ल। ठीक, दूसरा आपको जानना है मांस वाली वैरायटियाँ, और तीसरा आपको जानना है ऊन वाली वैरायटियाँ। ठीक, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको जानना है। ठीक, अगर हम लोग बात करें दुधारू नस्ल में भारत में, तो आपको एक नाम बहुत आता है जमुना पारी। अभी हम लोग बताए थे जमुना पारी, और ये आपका चंबल और इनके क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक, और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये क्या है आपका, ठीक, जो ये नस्ल है इसके कान क्या है 10 सेंटीमीटर लंबे, ये पहचान होती है, चारा कम खाती है। ठीक, शहरों में पाली जाने वाली बकरी। तो भारत की सबसे अच्छी नस्ल बकरी की कौन सी है? जमुना पारी नस्ल है। क्लियर है बात? इसके बाद अगर जो हम लोग देखें बकरी में, तो आता है बर्बरी बीटल। बर्बरी और बीटल, ये सब क्या है? बकरी की दुधारू नस्लें हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसी में, हाँ, एक आती है राजस्थान में झकराना, ये भी वैरायटी है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसमें मांस वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं बकरी की जो बहुत अच्छी मानी जाती है। एक बंगाल में वैरायटी पाई जाती है बकरी की, इसको कहते हैं ब्लैक बंगाल। क्या कहा जाता है? ब्लैक बंगाल कहा जाता है। ये मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्लियर? इसके बाद है काश्मीरी। इस बकरी की एक विशेषता होती कि इस काश्मीरी जो बकरी है इसका मांस भी आता है और ये खाल के लिए भी जानी जाती है। इसकी खाल बहुत उपयोगी होती है। क्लियर है? इसके बाद है मालाबारी और सिरोही। ये मालाबार तट पड़ता है ना, ठीक, तो केरला में तो मालाबारी हो गई, और दूसरी है आपका सिरोही है जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये मांस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें ऊन उत्पादन के लिए, तो आपको बताया गया था भारत की नस्ल कौन सी है? पश्मीना। कौन सी है? पश्मीना है। दूसरा है अगर चेंगू, क्या है आपका? चेंगू। चेंगू, ये जो है नस्ल कौन सी है? ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्लियर है? ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई भारतीय नस्लें। अब हम लोग बात करेंगे इसी में विदेशी नस्लें कौन सी हैं। अगर जो बात किया जाए इसमें, तो विदेशी नस्लें, ठीक, इसकी हैं बकरी के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए विदेशी नस्लों में, तो आपका पहला आता है यहाँ विदेशी नस्लों में देखेंगे, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, दुधारू नस्लें। ठीक, और दूसरा है आपका मांस के लिए, और तीसरा है आपका ऊन उत्पादन के लिए। किसके लिए है आपका? ऊन उत्पादन के लिए ये बकरियां के कौन कौन सी हैं विदेशी, उनके बारे में। सबसे पहले दुधारू नस्लों में अगर जो हम लोग बात करें, तो एक बकरी आपको बताया गया था जो है सानेन बकरी। जो सानेन बकरी है इसको दूध की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड में ये पाई जाती है, और जो है इसका भी क्या है, अगर देखा जाए तो एक हिसाब से 5 से 6 लीटर ये दूध देती है। क्लियर? सामान्यतः बकरियां बहुत कम देती, 2 से 3 तक देती हैं दूध, लेकिन ये क्या है 5 से 6 लीटर तक देती है, एक दिन का है ये। क्लियर है? तो सानेन हो गया, सानेन, मतऊ, एंग्लो न्यूबिबियन। ठीक, कौन सी हो गई? एंग्लो
न्यूबिबियन। जो एंग्लो न्यूबिबियन है ये आपका इंग्लैंड का पड़ता है जर्सी द्वीप। इसी वजह से बकरी की जर्सी किसको कहा जाता है? एंग्लो न्यूबिबियन को कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया था इंग्लैंड के पास एक द्वीप है जर्सी, वहाँ पर एक गाय पाई जाती है जो इसीलिए उनको जर्सी कहा जाता है। काफ़ी अच्छी गाय की नस्ल होती है दुधारू में। उसी तरह से अगर देखा जाए एंग्लो बिबियन ये भी जर्सी, तो इसको बकरी जर्सी के नाम से जाना जाता है दुनिया में। किसके नाम से? जर्सी बकरी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? जर्सी बकरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? और फिर है दमस्क, दमस्कस, ये दुधारू नस्लें हैं। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगर जो देखा जाए बकरी की, ठीक, अब है बकरी की मांस वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखेंगे बोइर, ये जो है बकरी की कैसी नस्ल है? ये मांस वाली नस्ल है। और ऊन के लिए जो है एंगोरा, कौन सी वैरायटी है? एंगोरा। ये आपका बलूचिस्तान वगैरह में पाई जाती है। अगर जो इसी में खाल के लिए जाना जाए तो एक बकरी है मराठी। कौन सी बकरी है? मराठी। तो ये विदेशी नस्लें हैं बकरियों की, जो है दूध उत्पादन, मांस उत्पादन और जो है ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्लियर है? और जैसे अंगोरा होता है। एक अगर देखा जाए जो खरगोश है, एक बात आपको कॉमन इसमें जानना है, जो खरगोश होता है, खरगोश, उससे भी ऊन प्राप्त होता है। जो खरगोश से ऊन मिलता है उसको अंगोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगोरा। एक अंगोरा बकरी की प्रजाति है और एक जो है ऊन मिलता है खरगोश से, उसको अंगोरा कहा जाता है। ये आपको बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कुछ कॉमन बातें आपको बताई गई हैं। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने बात किया है किसके ऊपर? बकरियों की नस्लों के बारे में, भारतीय, विदेशी, और जो है किस किस क्या विशेषता, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने बात किया है। अगर हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो बकरियों में आपको एक यही वैरायटी आपको सानेन जानना है, जमुनापारी जानना है, ठीक, पश्मीना जानना है, अंगोरा जानना है। ठीक, ये सब वैरायटियाँ पूछी जाती हैं, ठीक, सामान्य तौर पर। ठीक, बीटल, बर्बरी, ये सब किसकी वैरायटियाँ हैं? बकरी की हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, पूछा जाएगा कि भारत में मांस वाली वैरायटी बकरी कौन सी है? तो ब्लैक बंगाल काफ़ी फेमस वैरायटी है। ठीक, ये सारी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में नेक्स्ट, अगर जो देखा जाए तो हम लोग इसमें जानेंगे बकरी के बाद जो है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए, जो मुर्गी पालन होता है इसको काहे में? पोल्ट्री फार्म में जो है। तो मुर्गी पालन किसमें सी है? पोल्ट्री फार्म कहा जाता है मुर्गी पालन को। ठीक, अगर हम लोग देखें मुर्गियों में, तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो मुर्गी है, इसका जो बच्चा होता है, ठीक, वैसे अंडा देती है, इसके बाद बच्चा, तो इसको चिक कहते, क्या कहते हैं? चिक कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूजा। तो जो है मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसमें देखेंगे मुर्गियों में, तो मुर्गियों की एक बहुत बीमारी पूछी जाती है, उसका नाम है रानी खेत। क्या नाम है? रानी खेत है। ये जो है बहुत जो है मुर्गियों में लगने वाला एक भयंकर बीमारी है। ये रानी खेत क्या है? मुर्गी में लगने वाला
रोग है। हालांकि हम लोग अभी रोग के बारे में बात करेंगे अलग से, ठीक, लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर अभी यहाँ समझ लिए हैं, ठीक। चले आगे बात करते हैं इसी में मुर्गियों के पालन में। सबसे पहले जो है अगर देखा जाए जो अंडा होता है, अंडा, ठीक, अंडा, तो अंडा का अध्ययन यानी अंडे का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपको बताया बहुत जरूरी है। 2 जीरो आप 2 अंडा रखो और उसके आगे जोड़ दो लोजी, इसको पढ़ते हैं ऊलोजी। क्या पढ़ते हैं? ऊलोजी। तो अंडों का अध्ययन किसमें करते हैं, जो है ऊलोजी में कहते हैं। और जो अंडे का आवरण है, कवर, अंडे का जो कवर है वो काहे का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें, ठीक, इसी में, तो मुर्गी की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सी आप वो करेंगे, भारतीय मुर्गी की नस्लें। भारतीय नस्लें बात करेंगे किसके, मुर्गी के, ठीक। कौन कौन सी भारत में नस्लें हैं जानेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर भारत की नस्ल की बात किया जाए तो आपको पता है, ठीक, ब्रह्मा, ठीक, जो ये असम का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र वाला है उसी से नाम है ब्रह्मा। तो ये जो है नस्ल कहाँ की है, भारत की नस्ल है, ठीक। तो हम लोग इसी में अगर जो नस्लें पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, ब्रह्मा की हो रही। उससे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें, जो मुर्गी है ये किस फैमिली की है, तो ये जो आपका देखा जाए मुर्गी, तो ये जो है आपका जो है गैलस, गैलस इसका बॉटैनिकल नेम, ओ सॉरी साइंटिफिक नेम होता है। और जो है गैल चिडी इसका जो है क्या होता है, कुल होता है। गैल चिडी इसका क्या है, कुल होता है। और इसमें जो है 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें सामान्य जानकारी थी। सबसे पहले इसी में समझेंगे जो है कौन कौन सी नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले भारतीय नस्लों में एक आपका आता है ब्रह्मा। कौन सी आता है, ब्रह्मा, ठीक। ये कहाँ कहाँ पर है, ये ब्रह्मा का है, भारतीय जो है फिर है आपका असील। ये जो है असील आती है, ये क्या है, लड़ाकू है। इसका जो है उपयोग किसके रूप, जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में। पहले जब टीवी सिनेमा घर नहीं थे तो लोग क्या करते थे, मुर्गियों को लड़ाते थे, तीतर लड़ाते थे, बटेर लड़ाते थे आपस में, और फिर उनकी लड़ाई देखा करते थे, ठीक। तो जो है असील कैसी है, ये है आपका मुर्गी की सबसे लड़ाकू, ठीक, वैरायटी। क्लियर है? तो मुर्गी की सबसे लड़ाकू वैरायटी कौन सी है, असील। कहाँ है इसका उत्पत्ति, तो ये भारतीय नस्ल है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में घाघस। घाघस ये भी कैसी है, जो है भारतीय, जो आपका घाघरा क्षेत्र है वहां पर ये है। और फिर है आपका बसरा, बसरा, ठीक। अगर हम लोग देखें तो ये किसकी नस्लें हैं, ठीक, भारतीय नस्लें हैं। इसके बाद अगर जो हम लोग देखें एशियाई रीजन की नस्लें भी कुछ आती हैं, उनका नाम है तो असील, और ये ब्रह्मा, घाघस, बसरा, ये सब कैसी हैं। अगर जो कहीं लेक्सान मिल जाए वो चाइना की है, ठीक। चलिए देखते हैं अदर वैरायटी इसमें। सबसे पहले इसी में अगर आपको देखेंगे तो अलग अलग इसमें है। देखो, पहला है भूमध्य सागरी, फिर है अमेरिकन नस्लें,
फिर है आपका ऑस्ट्रेलियन नस्लें। ठीक, इसके बाद आपका आएगा द्विकाजी नस्लें और अंडा वाली जो है ये है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जानेंगे, जो आपको बताया गया है कि भूमध्य सागरीय नस्लें, अमेरिकी नस्लें, ऑस्ट्रेलियन नस्लें, इनके बारे में। और है अंडा उत्पादक, अंडा उत्पादक नस्लें मुर्गी की क्या है, अंडा उत्पादक नस्लें, इन सब के बारे में। द्विकाजी का मतलब होता है जो मांस और अंडा दोनों के लिए जानी जाती है। क्लियर है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी में जानेंगे कौन सी नस्ल की बात किया गया है, भूमध्य सागरीय नस्लों के बारे में। अगर देखा जाए, एक आता है लेगहार्न। क्या है? लेगहार्न। ये इटली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर पाई जाएगी? और फिर है एनकोना और मिनार्का। ये जो है वैरायटी कहाँ की हैं? ये स्पेन की दोनों वैरायटियां हैं। ठीक, और ये सब भूमध्य सागरीय क्षेत्र की मुर्गियों की नस्लें हैं। ठीक, इसके बाद आता है, हम लोग बात करेंगे अमेरिकन। इसमें एक बहुत फेमस वैरायटी है अमेरिकन की, वो है आपका जो है न्यू हैम्पशायर। क्या आती है? ये बहुत फेमस वैरायटी है न्यू हैम्पशायर। ये मुर्गी की वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है। ठीक, इसके बाद है, अगर जो हम लोग बात करें इसमें प्लीमाथा। ठीक, प्लीमाथा ये भी वैरायटी कहाँ की है? अमेरिका की वैरायटी है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रोलार्प। ठीक, क्या है? लार्पा। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे द्विकाजी, तो रेड, ठीक, क्या है? रेड आयर। ये वैरायटी जो है द्विकाजी है, यानी अंडा और किसके लिए जानी जाती है? जो है मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर है ये जो अभी आपको बताया है आस्ट्रा लार्पा, ये भी कैसी है? द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, इसके बाद है, अभी हम लोग बात किए थे जो है अंडा उत्पादक में कौन कौन सी है, अंडा उत्पादक। तो सबसे ज़्यादा जो है व्हाइट लेन हॉर्न, ये बहुत जो है कौन सी है? वाइट, ठीक, लेग हॉर्न, ये सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन वाली वैरायटी मानी जाती है। ठीक है, और मिनारका, ये भी क्या है? अंडा उत्पादन के लिए फेमस है। मिनारका ये अंडा उत्पादन के लिए फेमस है। अब कुछ इससे ज़रूरी बातें जो है सीखेंगे, जानेंगे। देखिए, जो ये पक्षी वर्ग का है तो हमारे यहाँ पाया जाता है आई बी, ठीक, IARI। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसको कहते हैं भारतीय पक्षी शोध संस्थान। जो ये संस्थान है ये कहाँ पर है? तो इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है, उत्तर प्रदेश। ठीक, कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश में है। और ये क्या है? पक्षी शोध संस्थान। अगर जो हम लोग देखें, पक्षी वैज्ञानिक थे वो थे कौन? सलीम अली।
ठीक, सलीम अली कौन थे? ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। क्लियर है। और सलीम अली कहाँ? जम्मू कश्मीर में अभ्यारण्य है ये भी जानते रहेंगे। इनको जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम, डॉक्टर सलीम अली को। ठीक, तो ये बातें हम लोग जान। अब इसमें जानना है कि जो ये आपका अंडा होता है, अंडा, तो मुर्गी जब अंडा देती है तो मुर्गी जो अंडा देती है, इस एक अंडा जो है देने में कितना समय लेती है? तो ये 24 से 26 घंटा लेती है। ठीक, कितनी लेती है? 24 से 26 घंटा लेती है। और अगर देखा जाए तो जो मुर्गी के अंडे का वजन है, ठीक, अंडे का वजन है, वजन वो 58 से 60 ग्राम के बीच होता है। कितना होता है अंडे का वजन? 60, जो 58 से 60 ग्राम के बीच इसका अंडे का वजन होता है। और अंडे की उपलब्धता अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति, वो कितनी है? 79। ठीक, अंडे प्रति व्यक्ति, ठीक, कितनी है? 79 अंडे प्रति व्यक्ति है। और प्रति वर्ष क्या है? एक वर्ष में अगर देखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को, अगर जो सारे व्यक्ति जो है अंडा खाना शुरू कर दें तो कितने अंडे की ज़रूरत पड़ती है? 79 की अंडों की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल में 79 अंडों से ज़्यादा खाता है, इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे का हिस्सा क्या है? खा रहा है। क्लियर है बात? ये ओवरऑल खाने और ना खाने के जो है उसमें जोड़ा गया है। ये औसत है 79 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। क्लियर है बात है? अब अगर हम लोग देखें जो है चिकन, जो है मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। ये आपको बात पता है। 17 किलोग्राम ये पर व्यक्ति जो है पर ईयर, ये जो है पूरे विश्व का है और औसत इतना चाहिए। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, भारत में, तो ये भारत में कितना है? 3.1 केजी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की जो है ये जो है मांस की जरूरत पड़ती है। काहे की उपलब्धता थी? मांस की उपलब्धता थी, यानी चिकन की है। अगर जो इससे कोई ज़्यादा खा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे का हिस्सा खा रहा है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें इसी में देखेंगे तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि बताइए मुर्गी की वह कौन सी वैरायटी है जो बहुत अधिक अंडे देती है, यानी कि अंडा दे। तो अभी आपको बताया गया था कौन सी थी? वाइट लेग हॉर्न। ठीक, ये जो वाइट लेग हॉर्न मुर्गी है, ये क्या है? अंडा देने वाली है, विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली। ठीक, क्या है? विश्व में सर्वाधिक, ठीक, सर्वाधिक अंडा देने वाली प्रजाति है। ठीक, अंडा देने वाली प्रजाति है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो जो है कर्निश और न्यू हैम्पशायर। कर्निश और दूसरी है न्यू हैम्पशायर। ये जो दो नस्लें हैं, ये किसके लिए जानी जाती हैं? ये मांस के लिए जानी जाती हैं, मांस के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी चिकन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चिकन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों कार्निश और न्यू हम्पशायर वैरायटियां मुर्गी की। आगे हम लोग अगर जो बात करें इसी में, तो आपको बताया गया कि जो है मुर्गी शोध संस्थान कहाँ पर है। ठीक, तो इज्जत नगर बरेली में है। हाँ, एक इसको 1977 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे इसी में देखेंगे जो अंडा होता है, अंडा, उसमें जो है ऊर्जा कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी की जो है
ठीक, किलो कैलोरी। ऊर्जा है ये अंडे में होती है। एक अंडा खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 80 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? हम लोग बात करेंगे अगर देखा जाए इसी में आपको जो बताई गई हैं मुर्गी की वैरायटी। ठीक, तो असील को याद रखेंगे क्योंकि ये लड़ाकू वैरायटी है। एक चटगांव वैरायटी है, भारत की है, ये भी क्या है, लड़ाकू वैरायटियों में शामिल है। और एक है कड़कनाथ। ठीक, एक है कड़कनाथ, ये भी क्या है, कड़कनाथ की विशेषता ये होती है ये काले रंग की होती है। और कहते हैं भारत में जो कड़कनाथ है ये सबसे अच्छी मांस की मानी जाती है, वैरायटी की है कि मानी जाती है। जो है ये उड़ीसा प्रांत में ज़्यादा पाई जाती है, पूरे भारत में ये कम पाई जाती है। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो अंडे की उत्पादन की बात हो रही है, अंडे की उत्पादन की। ठीक, तो इसमें आपको अंडा उत्पादन में एक बात और जानना है, जैसे आपको भार बताया गया और ये बताया गया था। ठीक, तो एक जो मुर्गी होती है वो अंडे एक वर्ष में कितने देती है? 180 से लेके 200 अंडे, ये प्रतिवर्ष है एक मुर्गी का अंडा देने का एवरेज। क्लियर है? क्योंकि एक अंडा बनने के लिए 24 से 26 घंटे लगते हैं, इसी वजह से वो क्या है, ये एवरेज निकल, प्रतिदिन मुर्गी अंडा नहीं देती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो 24 से 26 घंटे का समय लेती है। ठीक, इस वजह से हम लोग बात कर रहे थे इसी में मुर्गी में। तो जो मुर्गी है, जो अंडा है, तो अंडा जो है उसमें अगर बात किया जाए ऊपर कवर होता है, वो काहे का बना होता है? कैल्शियम, ठीक, कार्बोनेट का बना होता है। और फिर जो अंदर वाला भाग होता है, आंतरिक होता है, वो जैंथ्रोफिल के कारण क्या होता है? जैंथ्रोफिल पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। इसके कारण जो है अंडा किस कलर का दिखता है? आंतरिक भाग पीले कलर का दिखता है। क्लियर है? ठीक, और मुर्गी का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? गैलस गैलस या गैलस डोमेस्टिकस। ठीक, ये इंडियन मुर्गी के बारे में है, गैलस डोमेस्टिकस नाम है। क्लियर है? अगर जो हम लोग बात करें मांस उत्पादन में, मुर्गी का जो मांस यानी कि किसकी बात होगी? चिकन की बात होगी, चिकन उत्पादन की बात होगी। ठीक, तो इसमें विश्व में अगर जो भारत है वो 5वें स्थान पर है। भारत का पोजीशन कौन सा है? ये 5वां स्थान है, ये विश्व में है। और अगर हम लोग बात करें, ठीक, नंबर 1 पर कौन सा है? तो नंबर 1 पर है यूएसए, अमेरिका है। और दूसरे नंबर पर क्या है? चीन है। ये अमेरिका फर्स्ट पर है, दूसरे नंबर पर कर चीन है। और भारत कितने नंबर पर है? 5वें नंबर में है। ये आपको बात जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर जो हम लोग बात करें भारत में, अभी जो है कहाँ हो रही थी बात, ठीक, ये विश्व की, तो अंडा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत में अंडा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु और तेलंगाना, ये आते हैं। क्लियर है बात? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आपको, एक मुर्गी साल भर में 180 से भी 200 अंडे देती। अंडा कवर जो कैल्शियम कार्बोनेट का है, आंतरिक भाग जैंथ्रोफिल के कारण पीला दिखाई पड़ता है। और जो है मांस के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और भारत 5वें नंबर पे। अगर अंडा उत्पादन की बात किया जाए तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आती है अंडा उत्पादन में। भारत में नंबर 1 पर कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश आता है। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने जाने। अंडा देने वाली वैरायटी कौन है? लेगहॉर्न है। और सर्वाधिक जो है अंडे देती और न्यू हैम्पशायर ये है। और आपको जो है भारत में बताया गया था कि जो ये चटगांव है
और ये असील है। तो ये असील क्या है, लड़ाकू वैरायटी है मुर्गी की, मनोरंजन के तो। और ये जो चटगांव है और कड़कनाथ, ये कड़कनाथ किसके लिए फेमस है, ये मांस के लिए फेमस है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मुर्गी पालन के बारे में है। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए, ठीक, तो हम लोग फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे और आपको फिर इसी में पशुपालन में एक नई वैरायटी के बारे में सीखेंगे। और हमारा आपका साथ यहीं तक का था। आपको वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।